नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक जैन और आप देख रहे हो मेरा चैनल sharebazarindia.com। दोस्तों, आज जिस स्टॉक पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसका नाम है सिनकॉम फॉर्मुलेशंस। सिनकॉम फॉर्मुलेशंस दोस्तों एक बीएससी लिस्टेड कंपनी है। ये कंपनी एनएससी पे लिस्टेड नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किस सेक्टर से बिलोंग करती है? सिनकॉम फॉर्मुलेशंस बिलोंग्स टू फार्मा सेक्टर। दोस्तों, अब ये कंपनी मैंने क्यों सिलेक्ट की आपके लिए, उसका रीजन ये है कि फार्मा एक साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुका है और आने वाले समय में सीइंग द करंट सिचुएशन, अगर आज आप देखो तो कोविड इज अगेन बैक। देयर आर चांसेस दैट वापस कोविड की वजह से लॉकडाउन की तैयारियां हो सकती है एंड देयर मे बी मेनी रीजंस, बट फार्मा कैन बी द फ्लेवर ऑफ द सीजन एंड कमिंग मंथ्स। सो दिस स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस स्टॉक के बारे में हम जानेंगे और डिटेल्स में। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशंस स्टॉक के बारे में। तो कोई भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हम दो चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। एक है स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस यानी कि चार्टिंग। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो दोस्तों, अब हम चेक करते हैं स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं screener.in पे। तो हम स्टॉक का नाम डालेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशंस, ये नाम आ गया फर्स्ट वाला। अगर आप चेक करो, सिनकॉम फॉर्मुलेशंस का स्टॉक खुल चुका है और इस स्टॉक का मार्केट कैप केवल 271 करोड़ है। 270 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप यानी स्टॉक प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स। मतलब ये कंपनी का, अगर ये कंपनी आज लिक्विडेट होती है तो ये कंपनी की वैल्यू सिर्फ 270 करोड़ की ही होगी। ठीक है, इसका करंट प्राइस जो ये भाव चल रहा है स्टॉक का वो है 3.47 रुपीज, 3 रुपया 47 पैसा। और इसका जो अभी 52 वीक का हाई है वो 4 रुपीज है और लो है वो 0.40 पैसा है। मतलब 40 पैसे से काफी ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। जो अभी का 52 वीक लो है उसका 40 पैसे है, अभी ये काफी ऊपर चल रहा है 3.47 रुपीज। अभी इस स्टॉक के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हो सिनकॉम फॉर्मुलेशंस क्या करता है। तो ये एक फार्मा कंपनी है और इट हैज मोर देन 200 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस अंडर इट्स लाइसेंस। और ये मेनली एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करता है और डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका सेल होता है। अब आ जाओ आरओसी और आरओई फिगर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। तो आरओसी ही जो स्टॉक का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है 12.4% का और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आरओई वो है 10.3% का। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक का आरओसी आरओई अगर 8% से ऊपर है तो आई थिंक इट इज डूइंग बेटर देन अदर बिजनेसेस, काफी अच्छा है। अब मैं बताऊं संक्षेप में कि आरओसी और आरओई होता क्या है। तो दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों में क्या फर्क है कि रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बताता है कि अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से अगर 1 लाख रुपया लिया है मार्केट में तो कंपनी ने उस पर कितना रिटर्न्स दिया है एवरी ईयर। तो अगर 1 लाख रुपया कंपनी ने लिया है तो उसके ऊपर कंपनी ने दिया है 10% रिटर्न। मतलब कंपनी ने कितना कमाया है ऑन द शेयर होल्डर्स मनी, 1 लाख के ऊपर 10%, मतलब 10,000 रुपए। सिमिलरली आरओसी क्या बोलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बताता है कि कंपनी ने जो पैसा डेट और इक्विटी दोनों को मिला के जो कंपनी ने पैसा रेस किया है। तो सपोज डेट और इक्विटी दोनों मिला के कंपनी ने रेस किया है 2 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपए के ऊपर कितना परसेंट रिटर्न कंपनी ने कमाया, तो वो है 12.4%। तो दोस्तों, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा तो आरओसी और आरओई अगर आपका 7 to 8% के ऊपर है तो ये स्टॉक अच्छा है। एकदम अच्छा नहीं बट अच्छा कहलाएगा। तो ये 8% के ऊपर अगर फिगर है तो दोस्तों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों, सबसे बड़ा पैरामीटर हम चेक करते हैं, प्रॉफिट्स है कि नहीं कंपनी में। अगर इसका पी मल्टीपल आप देखो, प्राइस टू अर्निंग, तो अभी काफी नीचे है, 10 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है। मतलब आगे बहुत स्कोप है एज अ फार्मा कंपनी ऊपर आने के लिए। आइए दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम एक नजर डालते हैं। अब हम है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप कंपनी का देखो, जो नॉर्मल रेंज जो कंपनी की दिख रही है सेल्स की, 3 महीने, क्वार्टर मतलब 3 महीने में जो सेल करती है कंपनी, 45, 48, 61, 54, 56, 52, मतलब 40 से 50 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल रहती है।
मार्च और जून में कोविड के टाइम पे सेल थोड़ी घटी थी, बट सितंबर और दिसंबर क्वार्टर की सेल्स आश्चर्यजनक दिखाई दे रही है। आप देखो 40 to 50 करोड़ की जो एवरेज रेंज है सेल्स की, और सितंबर में हो जाती है 66 करोड़ और दिसंबर में हो जाती है 84 करोड़। तो दोस्तों शायद ये जो लास्ट 2 क्वार्टर्स है ये कंपनी के अब तक के बेस्ट क्वार्टर्स रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक पे किसी की नजर नहीं गई है तो आपको ये स्टॉक पर नजर रखनी होगी, बिकॉज इसके सेल्स नंबर्स काफी इंप्रूव हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं ये कंपनी की फाइनल आफ्टर टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस फाइनल नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो मोटा मोटी 3-4 करोड़ की कमाई हर क्वार्टर में कर लेती थी, बट लास्ट के 2 क्वार्टर अगर आप देखो, थर्ड लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ थी और सितंबर क्वार्टर में हो गई है सितंबर 2020 में 9 करोड़ की कमाई पूरा नेट प्रॉफिट, और लास्ट जो क्वार्टर दिसंबर का उसमें 10 करोड़ की कमाई। मतलब ये कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 गुना कर दिया है इसका नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों आप सोचो कि ये कंपनी में कितनी पोटेंशियल दिख रही है। तो अगर आप इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो लास्ट दिसंबर क्वार्टर में इसकी सेल रही है नेट प्रॉफिट रहा है 10 करोड़ और इसकी जो सेल्स रही है वो 84 करोड़। तो मोटा मोटी आप देखो 11.90% मतलब 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन इज गुड इनफ, बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अगर मैं इसका P&L चेक करूं तो इसका सेल ईयर ऑन ईयर आप देखो तो बढ़ते ही जा रहा है। फ्रॉम 2009 टू 2019 अगर आप देखो तो 55 करोड़ से इस कंपनी का सेल्स चालू हुआ है और आज 187 टू 200 करोड़ की इसकी सेल हो रही है, मतलब 4 टाइम्स ग्रो हुआ है इन 10 ईयर्स। तो काफी अच्छा कहलाता है। अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखो, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का 3 करोड़ था सन 2009 में, आज 2019 और 20 में ये हो गया है 11 और 14 करोड़। तो अगेन यहाँ पे भी 4 गुना बढ़ोतरी हुई है नेट प्रॉफिट में। तो ये एक शानदार निशानी है कंपनी के लिए कि फंडामेंटल्स कंपनी के बुरे नहीं है। तो अगर फंडामेंटल्स बुरे नहीं है तो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट चेक, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर आई हैव, स्पाइडर एज, जिसपे हम कंपनी का चार्ट खोल के चेक करेंगे कैसा है कंपनी का आउटलुक। तो ये कंपनी का, अब हम BSE कैश सिनकॉम फॉर्मुलेशन सर्च कर लेते हैं, कंपनी का नाम, और ये खुल गया कंपनी का चार्ट। तो ये है सिनकॉम फॉर्मुलेशन का डेली चार्ट। तो अगर आप देखो ये स्टॉक एक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, और अगर हम ट्रेंड लाइन का यूज करें स्टॉक के ऊपर, जी हाँ, तो ये स्टॉक जब ये लोअर लोज बनाते हुए स्टॉक नीचे आ रहा था, और अब ये स्टॉक ने एक डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दिया है। आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया है 3 दिन पहले, तो ये एक अब रिवर्सल साइन हो गया है स्टॉक के लिए। तो यहां से ये स्टॉक अब जा सकता है सीधे ऊपर। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कंपनी के चार्ट के हिसाब से। अगर आप देखो डेली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। अगर मैं इसका वीकली और मंथली चार्ट देखूं, अगर आप वीकली चार्ट देखो तो लास्ट 13 मार्च 2020 से स्टॉक काफी ऊपर चलते आया है। तो इसका जो रिसेंट जो 2020 का लो था वो 40 पैसा था, जैसे कि हमने पहले रीड किया। 40 पैसे से स्टॉक आज 3 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप ये वीकली चार्ट को देखो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि स्टॉक में कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग देखी जा चुकी है। और वीकली चार्ट पे भी अगर आप देखो, जैसे यहां पर ब्रेकआउट आया था, ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई, यहां पे ब्रेकआउट आया था करीब 1.82 के भाव पे, और वहां से ऑलरेडी स्टॉक डबल तो हो ही गया है। सेम ब्रेकआउट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अभी वीकली बेसिस पे अभी वापस ये सेम रिपीट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहां से अभी जो स्टॉक में मूवमेंट आएगा ये ऑब्वियस है कि ये 4 रुपए को पार कर लेगा। और अगर मंथली चार्ट पे आप जाओ तो आपको पता चले कि इसका स्टॉक का लाइफ टाइम हाई इज अराउंड 14.6 रुपीज। 14.5 रुपए का लाइफ टाइम हाई है स्टॉक का, जो था 2015 में। उसके बाद में स्टॉक काफी नीचे आ गया था आने वाले लास्ट 3-4 साल में। बट अब जो स्टॉक का नंबर्स इंप्रूव हो रहा है और स्टॉक का चार्ट भी इंप्रूव हो रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट के आने वाले 1.5 से 2 साल में
वी कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू एक्चुअली टेस्ट इट्स लाइफ टाइम हाइज नंबर, जो आपका 14.5 रुपए का लाइफ टाइम हाई इसने बनाया है। तो होपफुली अगर आपका ये स्टॉक 3.5 रुपए में अगर आप एंट्री लेते हो और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 14.5 रुपए का भाव दिखा दे, तो इट वुड बी अ वेरी गुड मल्टीबैगर पिक फॉर यू, और आपका रिटर्न हो जाएगा 400 से 500 टका। तो ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए मैंने आपको इसके स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों बता दिए। अब अगर आप ये स्टॉक से संतुष्ट हैं, इफ यू आर रियली इफ यू लाइक दिस स्टॉक, तो आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज इसके क्वार्टरली नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसके टेक्निकल जो पैरामीटर्स मैंने बताया वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। सो आई वुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years होराइजन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1.5 से 2 साल में अगर इस स्टॉक ने और नंबर्स इंप्रूव किए तो इसमें ट्रैक्शन, बाइंग ट्रैक्शन और दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये था हमारी तरफ से एक पेशकश सिनकॉम फॉर्मुलेशंस पे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो तो एक लेट्स से अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो तो भी आप सिर्फ 1000 शेयर्स स्टॉक के लेके रख सकते हो, भूल सकते हो। 3,500 का इन्वेस्टमेंट है, और अगर आपका कैपिटल लिमिटेड है तो आपके कैपिटल का आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर आपको 20,000 डालने हैं तो 20,000 का आप 5%, 10% जो भी आप डिसाइड करो वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था ये स्टॉक के बारे में डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस, आने वाले स्टॉक पिक्स भी हम आपके साथ शेयर कर सके। थैंक यू।